दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा लीवर संबंधित रोग के बारे में और जो तिल्ली जिसका बढ़ जाता है उसके बारे में। यहाँ काफ़ी धूप था और हवा चल रहा था, इसकी वजह से मैंने सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड किया और ऑडियो अलग से मैं अटैच कर दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा। इसके विषय में एक छोटा सा वीडियो मैं नहीं बना सकता था, क्योंकि लीवर से संबंधित जो बीमारी होती है उसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है और उसे ध्यान से समझाने की भी ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जिसको लीवर से संबंधित रोग होता है, ज़रूरी नहीं कि लोग शराब पिए उन्हीं को लीवर से संबंधित रोग हो। कई दवाइयों के दुष्प्रभाव से भी लीवर जो है डैमेज हो जाता है। तो लीवर जो डैमेज होता है, इन्फेक्शन हो जाता है उसमें, तो उसके बाद जो है होता है तिल्ली में जो है रोग हो जाता है, वो भी बढ़ जाता है, तिल्ली बढ़ जाता है। तो ये तिल्ली आखिर है क्या? इस चीज़ को जो रोगी हैं, वो जो इस वीडियो में आए हैं, वो तो समझ गए होंगे कि तिल्ली क्या चीज़ होता है, लेकिन जो नहीं समझ पाए या किसे कहते हैं उसको मैं समझाना चाहूँगा। तिल्ली आपके शरीर के जो पेट के बाईं ओर जो है हिस्से में होता है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि बाएं साइड आप करवट लेके आप सोएंगे तो उसमें दर्द करता है कभी कभी, है ना? तो अगर उसमें कोई इन्फेक्शन होगा या कुछ बीमारियां उसमें होना शुरू हो रहा होगा तो दर्द करने लगता है। आप ये सोचेंगे यहाँ तो कोई चोट लगा नहीं है, फिर भी ये दर्द कैसे हो रहा है? तो ये चीज़ें होता है कि लीवर की जो बीमारी होती है उसके बाद सीधा आपके तिल्ली पे असर करता है। और तिल्ली वो चीज़ है जिसमें आपके रक्त को स्टोर करके रखता है और जो संक्रमण से लड़ने के लिए उसमें जो रक्त में जो संक्रमण जो होगा उससे लड़ने के लिए जो कोशिकाएं होती है, या ये कह सकते हैं कि एक एंटीडोट कह सकते हैं उसके लिए, जो भी संक्रमण है वो स्टोर करके रखता है। तो लोग समझ नहीं पाते ये बीमारी है हमें, तो फिर इसके बाद इसे ठीक करवाएंगे तो बस हो जाएगा, ऐसा लोग सोचते हैं। तो मैं बता दूं, लीवर से जो संबंधित रोग होता है उसके बाद इंसान को क्या होता है, पीलिया हो जाता है। फिर लीवर का जो साइज है वो भी बढ़ जाता है। उसके बाद तिल्ली जो होता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सब प्रभाव पड़ने के बाद व्यक्ति जो है ना एकदम सूख जाता है, क्योंकि खून की जो कमी है उसके में हो जाती है। तो हमें इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि हमें लीवर से संबंधित अगर रोग है तो हमें पीलिया भी होगा, तिल्ली का भी रोग होगा, जिसे पीलिया कहते हैं, पीलिया, है ना, जो हिंदी में कहते हैं। और तिल्ली कहने से लोग ज़्यादा समझते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए, जैसे इन्फेक्शन हो गया तो एक कहना चाहिए घाव हो गया है, तो वो क्या होगा, साइज से बढ़ जाएगा या दर्द होगा उसे। आप मतलब उससे क्या दर्द होगा, महसूस आपको होगा, क्योंकि आपके शरीर का वो अंग है। तो उसे ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे इसमें इस लाइन में एक लीवर के लिए एक टॉनिक कहा जा सकता है, वो पुनर्नवा हो गए, और जिसको हम 60 बोलते हैं, 60 पुनर्नवा हो गए, भूमि आंवला हो गए, ये सब जो है इसके लिए लीवर टॉनिक में प्रयोग किए जाते हैं। तो हमारे बैगानी जड़ी बूटी क्षेत्र में क्या होता है कि एक अलग अलग पद्धति है, अलग अलग क्षेत्रीय हिसाब से लोग दवाई बनाते हैं। तो मैं जैसे बनाता हूँ, तो मेरे अनुभव को मैं बता रहा हूँ कि लोगों को कैसे ठीक किया जाता है लीवर से संबंधित रोगों के विषय में मेरे द्वारा। यहाँ पे हवाएं यहाँ भी चल रही है, क्योंकि मैं बाहर में ही हूँ। वीडियो बनाने के लिए मैं आया था, उस पौधे को दिखाना था मुझे। तो हवा चल रहा है तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मतलब आपको कोई परेशानी ना हो। हवाएं जो चल रही है इस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरपुंखा है, सरपुंखा आपने सुना होगा। इस वीडियो में सरपुंखा के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो सरपुंखा है हमारे क्षेत्र में जो गुलाबी कलर के जो फूल होते हैं जिसमें लगते हैं, वो वाला सरपुंखा है। एक सफ़ेद वाला मिलता है, लेकिन सफ़ेद दुर्लभ होता है। मैंने कहीं जंगल गया था तो मैंने देखा था, और उसमें भी 2-4 पौधे ही मैंने देखा था। और हमारे यहाँ जो होता है ना, यहाँ पे गुलाबी वाला ये बहुत ज़्यादा मिलता है, और यहाँ हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके पंचांग के जो है ना प्रयोग करते हैं। पंचांग को
सुखा कर उबाल कर उसको पिया जाता है तो ये जो लीवर से संबंधित जो रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा जो तिल्ली है, तिल्ली जिसका बढ़ा रहता है वो एकदम ठीक हो जाता है। तो ये लिवर टॉनिक की तरह काम करता है और ये पूरे जड़ से इसको ख़त्म कर देता है। तो इसका प्रयोग आप घर में ना करें, लेकिन मैं ये जानकारी मैं देना चाहता था। कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि लीवर से संबंधित रोग तो होता है तो क्या वो ठीक होने के बाद सब चीज़ ठीक हो जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा जिसको लीवर की संबंधित जो बीमारी होती है उसका वज़न बिल्कुल कम हो जाता है, सूख के कांटा की तरह हो जाता है और कोई भी दवाइयाँ जो ओवरडोज होते हैं उसको खा नहीं पाता। या दर्द की खासकर मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका जो कारण होता है, जो शराबी नहीं होते हैं तो लीवर में उनका इन्फेक्शन कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। आजकल की भाग दौड़ भरी जो ज़िंदगी में इंसान क्या करता है, थक हार के आता है तो एक पेन किलर ले लेता है, दर्द का टैबलेट ले लेता है, उसके बाद सो जाता है। उसको लगता है कि दर्द से मुझे आराम मिल गया। तो आपको अगर स्वस्थ रहना है, आपके लीवर को कभी डैमेज नहीं करना है तो बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी दवा दारू का जो प्रयोग आप मत कीजिएगा। जो हाई डोज होंगी उसका प्रयोग मत कीजिएगा। और ख़ासकर ये जो दर्द से जुड़ी चीज़ें, दर्द की जो टैबलेट है उसको बिल्कुल नहीं खाना है किसी भी परिस्थिति में। यही सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि जो व्यक्ति लीवर का जो मरीज़ हो जाता है उसको फिर बाद में कभी भी दर्द की गोली खाते नहीं बनता है। उसका कारण ये है कि कहीं न कहीं फिर से उसके लीवर में वो इन्फेक्शन जो है पैदा कर देता है। तो ये अनुभव है, मैंने लोगों को देखा है, मैंने लोगों का बीमारी ठीक किया है तो मेरे पास आते हैं तो इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। तो इसलिए मैं आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप सतर्कता बरतें और लीवर से संबंधित अगर कोई रोग होंगे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं या और भी अन्य बीमारी के बारे में संपर्क कर सकते हैं या एक अच्छी सलाह ले सकते हैं। सलाह लेने में, अच्छी जानकारी लेने में उसका पैसा नहीं लगता है ना। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में, किसी भी बीमारी के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।